हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन पूछते हैं कि आखिर मूर्ति पूजा करना क्यों गलत है, परमेश्वर इससे क्यों घृणा करता है। हालांकि मैं अपने वीडियो में कई बार अपने मसीह भाई बहनों से बताता हूं कि परमेश्वर इसलिए मूर्ति पूजा से घृणा करता है क्योंकि जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो आदर महिमा हमें परमेश्वर को देना चाहिए, हम वो आदर महिमा एक मूर्ति को देते हैं जिसमें कोई जान नहीं है। एक मूर्ति ना ही कुछ बोल सकता है, ना ही कुछ कह सकता है, ना ही उसके पांव चल सकते हैं, ना ही उसके हाथ चलते हैं, यानी कि वो टोटल का टोटल निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं है। लोग किसी पत्थर को उठाकर उसमें बहुत सारे रंग बिरंगी सजावट करके उसको एक ऐसा रूप दे देते हैं ताकि वो हूबहू एकदम इंसान की तरह दिखने लगता है। ऐसे लगता है कि वो अभी बोल उठेगा, लेकिन ये सच बात है मेरे प्रियो, मूर्तियों में कोई जान नहीं होता, वो निर्जीव होता है और हम उसके सामने जाकर उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हमें कैसे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए? बाइबल जो परमेश्वर का वचन है ये हमें क्या सिखाता है? हमें एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए जो जांचा हो, परखा हो। यदि उसके अंदर सच्चाई नहीं है तो आप उसको साइड में करिए, उसको छोड़ दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसी पर विश्वास करो जो सचमुच का है। उसको तुम चेक करो, उसको जांचो कि वास्तव में वो उस लायक है कि नहीं। बहुत सारे हमारे भाई बहन कहते हैं कि इन पत्थरों और इन मूर्तियों में भी जान होती है, कभी कभी ये बोल उठते हैं, ये जिंदा हो जाते हैं। अब ये बातें मुझे सुनकर कभी कभी हंसी भी आती है। अब मान लीजिए चलती हुई साइकिल है, साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप पूरे मन से विश्वास कर लीजिए कि ये ट्रेन बन जाए या ये हवाई जहाज बन जाए, तो कभी ऐसा हो सकता है? या फिर मान लीजिए ये बाइक की चाबी है और मैं चाहता हूँ ये मोटरसाइकिल बन जाए, तो ऐसा कभी हो सकता है? नहीं नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। ये लोगों ने ऐसा कथा कहानियां बनाकर अपने लिए सच मान बैठे हैं कि नहीं, मैं सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करूंगा। ऐसे लोग क्या किए हैं? ऐसे लोग उस परमेश्वर का इनकार कर चुके हैं जो सारी सृष्टि का मालिक है। ऐसे लोगों का कहना यह है कि नहीं परमेश्वर, तू झूठ बोल रहा है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, ये सारी दुनिया, सारा सृष्टि अपने आप बन गया है। अब आप ही बताइए, क्या इस दुनिया में एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े मंजिलें, बड़े बड़े घर अपने आप बन सकते हैं? तो ये सारी सृष्टि, ये आप देख रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी अपने आप कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर ने ही बनाया है। और परमेश्वर कहता है कि तुमको जो आदर महिमा मुझे देनी चाहिए वो तुम इन मूर्तियों को दे रहे हो, इन पहाड़ों को दे रहे हो, या फिर इन पेड़ पौधों को, इन जानवरों को दे रहे हो। ऐसा होता है ना कि लोग पशु पक्षी, जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की भी पूजा करते हैं। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम अध्याय 7 के 49 में हमारा प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर तो हर जगह सर्वव्यापी है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी भी समय है, आप अपने मन को फिराइए, अपने पापों को मान लीजिए और जो सच्चा परमेश्वर है उसका कहना मानिए, ठीक है ना? जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 के 19 और 20 में, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पौलुस लिखते हैं, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, बस यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी बनो। अब देखिए, यहाँ पौलुस लिखते हैं कि जो मूर्तियां होती है ना, इनके सामने क्या होता है, लोग कई तरह के बलिदान करते हैं, उनके ईश्वर बलिदान मांगते हैं, खून मांगते हैं। मूर्तियों में कौन बसता है? दुष्ट आत्माएं बसते हैं। आप देखते होंगे कई अन्य अन्य जगहों पर उनके सामने लोग खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े बड़े जीभ निकालते हैं, बड़ी बड़ी आंखें निकालते हैं, है ना? तो ये किसका काम है? ये उन्हीं दुष्ट आत्माओं का काम है। वो दुष्ट आत्माएं जो है, जो शैतान के सेनाएं हैं, वे इन मूर्तियों में आकर बसते हैं, और जब कोई इनके सामने झुकता है ना, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ
पौलुस लिखते हैं कि अन्य जातीय जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी बनो। देखिए, आज हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रभु के पास तो आते हैं, लेकिन प्रभु के पास वही रह सकता है, वही रुक सकता है जो प्रभु के बारे में सच जानता है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा। तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग उस सत्य को नहीं जानना चाहते हैं, प्रभु के लिए दुख झेलना नहीं चाहते हैं। प्रभु के पास जो आता है, प्रभु उनकी परीक्षाएं लेता है, उनकी ताड़ना करता है। अब जो उस ताड़ना से रुक जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है, लेकिन जो उस ताड़ना से भाग जाते हैं कि प्रभु में तो बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, यहाँ आने पर ना ही कोई चंगाई है, ना ही कोई रिलीफ है, तो वे उसको छोड़कर भाग जाते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। फिर उन्हीं मूर्तियों के सामने झुकना, उन्हीं को प्रणाम करना, उन्हीं के सामने दंडवत करना। प्रभु क्या कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:19 में कि मैं जिनसे प्रेम रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए उत्साही हो और मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब क्या है कि तुम पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और नया मनुष्यत्व पहन लो, यानी तुम नया जीवन जियो, जो प्रभु कहता है। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, ऐसा सबको मंजूर नहीं होता है, सब लोग प्रभु के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। अभी भी समय है, आप प्रभु को जांचिए, उसको उस पर विश्वास करिए और उसके अनुसार चलने की कोशिश करिए। आपका एक दिन सारा दुख और परेशानी दूर हो जाएगा। फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 10:21 में प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। बताइए, जिसके अंदर प्रभु रहता है, पवित्र आत्मा रहता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता है। कभी आ सकता है? यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। या तो तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है, यानी कि शैतान है, या तो तुम्हारे अंदर प्रभु है, परमेश्वर है। इसीलिए हमारा प्रभु कहता है कि मन फिराओ, अभी भी समय है, अपने अपने पापों को मान लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हमारे बहुत सारे भाई बहनों का ये कमेंट्स था कि आखिर मूर्ति पूजा करना पाप क्यों है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से सहमत जरूर होंगे। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।